Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we will start our new topic that is direct and indirect narration in grammar. राइट अब स्पीच जो है, क्योंकि अभी हमने जो चैप्टर कंप्लीट कराया है तो उसके जो एक पीछे एक्सरसाइज है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे ही बेस्ड है, तो इसलिए हम जो है ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? दो तरह की स्पीच होती है। एक डायरेक्ट होती है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, डायरेक्ट बात कर रही हूँ, तो जो मैंने आपको बोला है अगर आप उसी को अपने शब्दों में थर्ड पर्सन को, तीसरे व्यक्ति को बोलेंगे तो वो होगा इनडायरेक्ट। क्या हो गया वो? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, मैं तो एक सीधे सीधे आमने सामने बातें कर रहे हैं, दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं आमने, तो मैंने अपनी बात आपको बोली है, आप मेरी बात को क्या करेंगे, तीसरे को बताएंगे अपने शब्दों में, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो कोई भी डायरेक्ट सेंटेंस होता है तो उसमें दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, एक तो इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करते हैं, रिमूव द इन्वर्टेड कॉमर्स, और रिमूव इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हम क्या लगाते हैं, कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, या हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को कन्वर्ट करते हैं। दूसरा आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें एक होता है स्पीकर, एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब, और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाद होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है, और जो स्पीकर बोल रहा है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो चाहे पास्ट टेंस में हो, वो हमारा कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसके कुछ रूल्स हैं कि अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट इज हम उसमें लिख देते हैं। तो इसी को जो है अभी हम रूल जो है उसी को आप लोगों को फॉलो करना है, तो मैं अभी आपको स्मार्ट बोर्ड में बताऊंगी। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो स्पीच जो है हमारी टू टाइप्स की होती है, एक डायरेक्ट होती है और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और एक होती है हमारी इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट जैसे अभी मैंने बताया कि हम जो है आपस में बात कर रहे हैं, तीन व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ने, सपोज यहाँ पे जो है ये ए है, ठीक है, ये बी है, ठीक है, ये सी है। ध्यान से समझे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। तो ए या वन यू कैन से, बी सी, तीन फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ए बी सी तीन फ्रेंड्स है। अब ए ने कोई बात बोली, किसको बोली? बी को बोली। ठीक है, इसने बोला, सपोज इसने कहा कि आई एम इल, मैं बीमार हूं। अब इसने क्या करा, इसी की बात को, कि इसने तो बोला कि मैं जब डायरेक्ट बात कर रही हूं तो मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं बीमार हूं। अब इसने क्या करा, इसकी बात को इसने इसको नहीं बोला, अगर ये इसको बोलेगा तो डायरेक्ट हो जाएगा। अब इसने क्या करा, इसकी बात को किसको बोला? इसको बोला। किसको बोला? तीसरे फ्रेंड को बोला। तो अब इसकी बात को तो ये तो नहीं बोलेगा ना, मैं अगर मैं बोलूंगा तो डायरेक्ट हो गया। तो वो क्या कहेगा, वह, ठीक है, उस वह बीमार है। ठीक है, तो उसके बारे में बता रहा है, फर्स्ट वाले के बारे में। सेकंड वाला किसको बता रहा है? थर्ड वाले को बता। तो वो अपने शब्दों में बोलेगा। बी वाला सी को, ए की बात को क्या बोलेगा? अपने शब्दों में बोलेगा, तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसने क्या करा, इसकी बात को सीधे जो है इसने क्या करा, इसने रिसीव करा और सीधे ये वाली बात कहां पहुंचा दी? सी को पहुंचा दी। ए ने बी को बताया और बी ने ए की बात को, इसकी बात को कहां पहुंचा दी? सी के पास पहुंचा दी। तो उसको बोलेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे एक सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल, जैसे डायरेक्ट में मैं बोल रही हूं कि माई फ्रेंड सेड,
said inverted commas I am ill. ठीक है, पहले तो इसमें समझ लिया कि स्पीकर क्या होना है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है. तो ये है बच्चों आपका स्पीकर. तो ये आपको जब पता होगा तभी आप आगे कर पाएंगे, तो इसको जरा ध्यान से देखें. सेड है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और ये है आपकी रिपोर्टेड स्पीच. क्या कहा है आपने, ठीक है. तो ये है स्पीकर. तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है. स्पीकर सेंडर हो गया, ठीक है. स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच. तो दो कौन कौन हो गया, ये क्या हो गया सेंडर, ये रिसीवर, ये सेंडर हो गया. और इसने क्या करा, ये मैसेज को जो है रिसीव करा और ये इसने इसकी बात को यहाँ पे पहुंचाई, तो वो क्या हो गया हमारा रिसीवर हो गया. थर्ड वाला क्या हो गया हमारा रिसीवर, ठीक है. तो यहाँ पे ये चीजें आपको ध्यान में रखना है. स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है. तो इसने इसको बोला, डायरेक्ट बोला. इसने इसकी बात को इनडायरेक्टली किसको बोला, तीसरे फ्रेंड को बोला. तो वो हमारा कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच. तो अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बोलेंगे, जैसे इसने किसको बोला, इसको बोला, ठीक है. ये क्या हो गया सेंडर. यहाँ पे इसने मैसेज रिसीव करा और ये मैसेज किसको दे दिया, इसको दे दिया. तो इनडायरेक्टली जो है इसकी बात को जो है जब वो इसको बताएगा तो वो कहलाएगा हमारी इनडायरेक्ट स्पीच. अब यहाँ पे जो है माय फ्रेंड सेड. अब आपको क्या करना है, जब हम इनडायरेक्ट में इसको चेंज करते हैं, ध्यान से देखें बच्चों, जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे. इसको रिमूव करेंगे और इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास आपको क्या करना, व्हाट यू हैव टू पुट कंजक्शन दैट. देखो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसको. माय फ्रेंड सेड दैट. अभी मैंने क्या बोला आपको, जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है. और इसकी जगह क्या यूज करना है हमें, कंजक्शन दैट. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट. अब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब किस में, पास्ट टेंस में. तो ये क्या हो जाएगा, अब मैं बोलूंगी वह, तो आई का क्या हो जाएगा, ही. तो ये अभी मैं रूल बताऊंगी आपको किस तरह से आपको चेंज करना है. ही वॉज इल, ठीक है. तो क्या चेंज करा हमने, रिमूव इन्वर्टेड कॉमास, इंस्टेड ऑफ दिस क्या यूज करना है आपको, दैट का यूज करना है. और प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस में, वो अभी मैं रूल बताऊंगी आपको. सिंपल आप पहले ये समझिए कि स्पीकर कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है. अब इसने क्या करा कि इसके माय फ्रेंड सेड, अब इसने जो अपने फ्रेंड को बताई, क्या बोला कि मैं बीमार हूं. अब उसने क्या करा, यही बात अपने शब्दों में जो है तीसरे फ्रेंड को बताया कि वह जो है क्या है, बीमार. क्लियर. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हमें मतलब एक की बात जैसे डायरेक्ट बात करेंगे तो सिंपल मैं अपने शब्दों में बोलूंगी, ठीक है. आप क्या करेंगे, जो मेरी मैसेज को रिसीव करेगा वो क्या करेगा, इसी बात को अपने शब्दों में तीसरे फ्रेंड को बोलेगा, वो क्या कहलाएगा, रिसीवर. ठीक है. तो ये सेंडर हो गया, ये मैसेज लेगा और इसको बताएगा वो रिसीवर. तो पहला क्या है हमारा स्पीकर, ये सेट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है आपका रिपोर्टेड स्पीच. तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए किसी भी सेंटेंस में, तभी आप उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं. स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच. तो तीन चीजें हैं ये. और क्या करना है आपको, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना है और इसकी जगह आपको क्या यूज करना है, कंजक्शन दैट का यूज करना है. तो ये आपको रिमूव करना है. अब इसके कुछ रूल्स हैं, राइट. पहला रूल है कि अब जैसे अभी मैंने सेंटेंस में आपको क्लियर करा दिया कि माय फ्रेंड क्या है, स्पीकर है, सेट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, जो वक्ता बोल रहा है,
ठीक है, और जो उसने कहा है वो क्या हो जाएगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अब रूल 1 क्या है? रूल 1 है कि अगर हमारा इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, इस बात का आप लोग ध्यान में रखें, ये नहीं कि सारे सेंटेंसेस को हम चेंज कर देंगे, डायरेक्ट है तो नहीं भाई, हमें इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, बट देयर आर सम रूल। अगर जो है इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अगर ये फ्यूचर में और प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, क्या रिपोर्टिंग वर्ब, इसीलिए मैंने पहले आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारे प्रेजेंट टेंस में होगा और फ्यूचर टेंस में होगा तो नो चेंज इन द टेंस ऑफ, देयर इज नो चेंज, there is no change in the tense of reported verb। रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। किस केस में? व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इसको आप जो है ध्यान रखें कि मैंने क्या बोला है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टिंग वर्ब में नो चेंज, जो जो मैंने हाईलाइट करा उस पर ध्यान दें, उसके टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, आपको एज इट इज उसको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अभी हम, ही सपोज राम सेज Hari is a good boy. Hari is a good boy. ये क्या हमारा डायरेक्ट है। अब हम इसको चेंज करना है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन सा हमारी रिपोर्टिंग वर्ब? सेज। राम क्या है हमारा? स्पीकर। ये क्या हमारी रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, व्हाट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो दिस इज इन योर प्रेजेंट टेंस, ये हमारे किसमें? प्रेजेंट टेंस में। तो हमें इसके टेंस को नहीं चेंज करना है। क्लियर? कब चेंज करना है? जब ये पास्ट टेंस में होगा, उसके भी अभी रूल लिखाएंगे हम आपको। तो इसको अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम says that इन्वर्टेड कॉमा से हटाएंगे, कंजक्शन दैट का हम यूज करेंगे, खाली इसको सिंपल लिखेंगे, हर इज अ गुड बॉय। डोंट पुट इन्वर्टेड कॉमास। क्लियर? उसको हमें रिमूव करना है और सिंपल सा ये हमारा हो गया, ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच है, और ये हो गया इनडायरेक्ट है। तो जो हमने लिखा है रूल उसी को हमने यहाँ फॉलो करा है कि राम से, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में है? प्रेजेंट टेंस में। तो हमने ये जो है रिपोर्टेड वर्ब, सॉरी, जो ये रिपोर्टेड स्पीच है जो हमारी, इसको कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, में कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली वन मोर एग्जांपल, फ्यूचर टेंस में, इफ he will say इन्वर्टेड कॉमर्स, क्योंकि डायरेक्ट में बोल रहे हैं, कृष्णा इज
telling a lie. ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिपोर्टिंग जो वर्ब है क्या है हमारा, विल से। यहाँ क्या था हमारा, प्रेजेंट टेंस में था, अब हमारे किस में, फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आएगा रिपोर्टेड स्पीच में, इसको आपको एज इट इज लिखना है। ही विल से दैट कृष्णा इज अगर यहाँ पे सेड होता, इंस्टेड ऑफ विल से, फ्यूचर टेंस के बजाय अगर पास्ट टेंस होता, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में होता है, तो यहाँ क्या हो जाता, वॉज हो जाता है, कृष्णा वॉज टेलिंग अ लाई, चेंज हो जाता है टेंस। बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रूल की नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, जब हमारे यहाँ क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में। तो कृष्णा इज टेलिंग लाई, आपको एज इट इज जो है यहाँ पे कॉपी करना है, इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाने आपको, कंजक्शन दैट का यूज करना है, रिमूव इन्वर्टेड कॉमर्स जब हम किसमें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट रूल। क्या है फर्स्ट रूल, कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, सेज, किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में, तो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा टेंस में। क्लियर, राम सेज दैट हरी इज ए गुड बॉय। सिमिलरली हमारी जो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है, किन से टेंस में, फ्यूचर टेंस में, खाली दो टेंस आपको देखना है कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर यहाँ पे पास्ट टेंस आएगा तो आपको क्या करना, फिर कौन सा बचा, तीसरा कौन सा होता है हमारा, पास्ट टेंस। आप लोगों को टेंसेस आते होंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई चेंज नहीं करना है आपको, जो भी हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको एज इट इज आपको लिखना है, खाली आपको इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करना है, कंजक्शन दैट का यूज करना है। परंतु अगर पास्ट टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, तो क्या क्या चेंजेस करने हैं वो नेक्स्ट रूल में आपको बताएंगे। रूल 2, ठीक है, अकॉर्डिंगली जो है आपको उसको चेंज करना है। इफ reporting verb is in past tense, ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में होगी, पास्ट टेंस में होगी, ठीक है, तो कैसे करके आपको जो है अकॉर्डिंगली जो है चेंज करना है, किसको, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को किस तरह से चेंज करना है, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। अगर आपका क्या होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, चेंजेस अकॉर्डिंगली, यहाँ पे लिख लेते हैं चेंजेस अकॉर्डिंगली। अब जैसे यहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे इसको या तो ऐसे लिख लेते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच चेंज हो जाएगी, ठीक है, उससे आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो किसका चेंज हो जाएगा हमारा टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंगली। क्लियर, अब देखते हैं कि किस तरह से चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल,
प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्म। तो इसके रूल क्या होते हैं कि जैसे हमारे क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें आपके जो है टेंसेस भी रिवाइज हो रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और एस और ईएस यूज करते हैं, अकॉर्डिंगली यूज करते हैं। किसके साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ हम एस और ईएस लगाते हैं, और प्लूरल और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। इज, एम, आर, इसमें हम यूज करते हैं V2 का यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तो इज, एम, आर चेंज हो जाता है हमारा किसमें, वॉज और वर्ब में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, he said the boy is ill, कि उसने क्या बताया कि लड़का क्या है, बीमार है। अब ये किस में चेंजेस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, he says that the boy was ill, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे टेंस किस में चेंज हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, किस में चेंज हो गया हमारा, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया। इसका क्या हो गया, वॉज हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारा जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, तो बच्चों आज जो हमने रूल करे हैं आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। जैसे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है किस में चेंज हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। कब होता है, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में होगा। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात जो है आप अपने मतलब माइंड में रख लें कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें होती हैं बच्चों को ध्यान में रहता है और चेंज करना शुरू कर देते हैं टेंसेस का। तो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में कब चेंज आएगा, जब हम पास्ट टेंस में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा। ओनली इन दैट केस यू कैन चेंज रिपोर्टेड स्पीच, तभी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं चेंज करना है आपका। और कुछ रूल्स हैं, अभी इसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस